हेलो नमस्कार सभी को। मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। तो साथियों, जैसा आपसे वादा किया गया था कि हरियाणा ग्रुप डी के सभी सब्जेक्ट के जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको समय समय पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसकी मुहिम हमने शुरू कर दी है। हरियाणा जीके के जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आपको पवन सर दे रहे हैं। साइंस के लिए शंकर सर हैं जो रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैथ के लिए एडवांस के लिए तो अपने मूलचंद सर जी हैं और अरिथमेटिक के लिए लाखा सर हैं। इसके साथ साथ रीजनिंग की क्लासें अब रेगुलर आने लग जाएंगी। तो साथियों, स्पेशल जो अपना हरियाणा ग्रुप डी है तो एचएसएससी में पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को हम इस इंडिया जीके की जो सीरीज है इसमें शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उन ऑप्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या उसके आसपास भी कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको लगभग क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे और ऐसी कोशिश होगी कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो साथियों, जैसा आप सभी जानते हो कि जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो उसके बाद में हमें जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए प्लान जरूरी था। तो जो 5 वर्षीय योजनाएं हैं या 5 ईयर प्लान हैं, ठीक है, तो उनकी शुरुआत की गई। तो जैसे सबसे पहले जो 1934 में विश्वेश्वरैया की एक बुक आई थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। तो विश्वेश्वरैया की जो बुक थी प्लान इकोनॉमी की फॉर इंडिया, इसमें ऐसा विजन देखा गया, ठीक है। उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नियोजन समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? नियोजन समिति, ठीक है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नियोजन समिति बनाई गई, ठीक है। फिर 1944 में जैसा आप सब जानते हो बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान जिसमें 8 उद्योगपति शामिल थे अपने, ठीक है। तो बॉम्बे प्लान में क्या थे? 8 उद्योगपति थे, शामिल थे। 1945 में एमएन रॉय है, तो एमएन रॉय ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी। सर्वोदय योजना, ठीक है। उसके तुरंत बाद में जो 1950 है, 1950 के अंदर जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण ने, तो जेपी नारायण ने क्या किया? तो सॉरी, ये एमएन रॉय थे, इनकी सर्वोदय योजना नहीं थी। एमएन रॉय की जो योजना थी वो जन योजना थी। जन योजना, जन योजना, ठीक है। और उसके तुरंत बाद में जेपी जो रॉय थे 1950 में उन्होंने सर्वोदय योजना पेश करी, ठीक है। और जो 1947 था उसमें एक समिति बनाई गई, आर्थिक नियोजन समिति। उस आर्थिक नियोजन समिति ने ऐसी सिफारिश की कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होनी चाहिए। तो साथियों, जो पंचवर्षीय योजना है
तो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी? ये क्या थी? तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो गैर संवैधानिक थी। ठीक है, गैर संवैधानिक थी। और इसके साथ साथ गैर संवैधानिक के साथ साथ जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, ये परामर्शदात्री थी। परामर्शदात्री निकाय था एक, यानी परामर्श देने के लिए, और ये कोई संवैधानिक भी नहीं थी। ठीक है ना, इनको बनाया गया था। तो 15 मार्च 1950 को। अब बात करते हैं कि केंद्रीय जो नियोजन है उसकी सबसे पहले शुरुआत कहां हुई? तो उसकी शुरुआत हुई रूस में। कौन से देश में? रूस में। ठीक है, और क्वेश्चन अपना ये था कि पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत कब हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1951 में। 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है कि पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होने से पहले इसकी शुरुआत काफी समय पहले से प्रयास किए जा रहे थे कि भाई इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए। तो उसके लिए 1934 में जो विश्वेश्वरैया की बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, 1938 में नियोजन समिति बनी नेहरू के नेतृत्व में। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। 46 में क्या आया? जन योजना आई। 46 में क्या आया था? 1945 में क्या आई? जो एम.एन. रॉय की जन योजना आई। और 1950 में जो है सर्वोदय योजना आई, जेपी नारायण की, जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ये है कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका गठन तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है ना, और इसके निकाय है, और इसका जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महालनोबिस मॉडल की बाहरी उद्योग नीति की शुरुआत कब हुई? महालनोबिस मॉडल। तो देखो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, महाल जो नोबिस मॉडल की शुरुआत कब हुई? तो देखो साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी अपनी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। ये क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किसके ऊपर आधारित थी? तो वो थी अपनी जो महालनोबिस मॉडल है उसके ऊपर। और इसमें क्या किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो भारी उद्योग हैं, बाहरी उद्योग के ऊपर क्या किया गया? जोर दिया गया। बाहरी उद्योगों के ऊपर क्या किया गया? जोर दिया गया। ठीक है, इसमें दुर्गापुर है, भिलाई है। ठीक है, तो जो राउरकेला है इसके साथ साथ, तो ऐसे बड़े उद्योग लगाए गए। ठीक है, तो महालनोबिस मॉडल के ऊपर कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया? तो उत्तर होगा अपना दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है अपना अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी गई। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। किसको? अर्थव्यवस्था को। ठीक है ना, लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना है ये थोड़ी असफल रही थी। इसके पीछे कारण ये था कि जैसे भारत का चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ युद्ध और लगातार अकाल पड़ना या सूखा पड़ना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी डी.आर. गॉडगिल मॉडल के ऊपर। डी.आर. गॉडगिल मॉडल के ऊपर। और
जैसा आप सब जानते हो कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनको 1 जनवरी 2015 से इनके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। 15 अगस्त 2014 को मोदी ने लाल किले से बताया था कि जो पुराना जो अपना पंचवर्षीय योजना चली आ रही है उनके स्थान पर एक नई जो नीति आयोग, कौन सा नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, नीति आयोग तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, श्री सुमन बेरी। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में सीईओ कौन है इसके नीति आयोग के। ठीक है, तो BVR सुब्रमण्यम इसके क्या हैं, सीईओ हैं। यदि ऐसा आ जाए कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा उसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो भारतीय संविधान में 22 भाग। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाता है। ठीक है, तो देखो आप एक शब्द याद रखना, सनम। कौन सा, सनम। ठीक है ना, तो से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में न से नागरिकता, न से नागरिकता है। ठीक है, और मैं से मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, तो भारतीय संविधान का भाग पहला अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। नागरिकता तो अनुच्छेद 5 से 11। मूल अधिकार तो मूल अधिकार है अपने अनुच्छेद 12 से 32 तक, 12 से 32 तक भाग 3 में है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है ना, और प्रश्न ये था अपना भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो देखो भाग 4। भाग 4 के अंदर क्या किया गया है, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व उनको बताया गया है। संविधान के भाग 4 में क्या बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है, 36 से 51, 36 से 51, ये चीज याद रखनी है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें कहां से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। और संविधान का जो भाग 4 है उस भाग 4 में एक भाग 4 क और बनाया गया है। क्या बनाया गया है, क। तो उसमें अपने जो मौलिक कर्तव्य है ना वो शामिल है, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से। कहां से लिए गए हैं, रूस देश से। कब लागू किया गया इनको, तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, ठीक है ना, उनमें जोड़ा गया किनको, मौलिक कर्तव्यों को। क्वेश्चन अपना ये था कि नीति निर्देशक सिद्धांत है कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 4 के अंदर इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखो क्वेश्चन ये आता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष है, ठीक है, वो कौन बनी, तो यदि भारतीय महिला पूछ ले तब तो बनी थी सरोजनी नायडू। भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। लेकिन यदि
पहली महिला पूछ ले तो प्रश्न अपना यही पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो हमें पहली महिला अध्यक्ष बताना है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी अपनी? एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट। ठीक है, और एनी बिसेंट है, ये क्या बनी थी? एनी बिसेंट 1917 में, 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या बनी थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यदि मैं बात करूं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू कब बनी? तो सरोजनी नायडू बनी 1925 में, 1925 में। ठीक है, और 1925 में कौन सा अधिवेशन था वो? तो कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन के अंदर सरोजिनी नायडू क्या बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कब बनी? 1925 के अंदर। ठीक है, और पहली महिला, पहली भारतीय आ जाए तो सरोजिनी नायडू, और पहली महिला आ जाए तो एनी बिसेंट। ठीक है, एनी बिसेंट 1917 में बनी थी और ये 1925 में बनी थी। ठीक है, इसके साथ साथ सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की क्या बनी? अध्यक्ष बनी। सुचेता कृपलानी पहली भारतीय महिला जो किसी भी स्टेट की क्या बनी? मुख्यमंत्री बनी। क्या बनी? मुख्यमंत्री बनी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और राजकुमारी अमृता कौर पहली भारतीय महिला जो सेंटर में मिनिस्टर बनी, और स्वास्थ्य मंत्रालय था इसके पास। कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय था। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है कि लाख बक्स की उपाधि धारण करने वाला दास शासक कौन सा था? लाख बक्स की, ठीक है, लाख बक्स की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन सा था? तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या था? शमसी राजवंश का, शमसी वंश का था। ये कौन से का? शमसी वंश का शासक था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है ना। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके दामाद थे। क्या थे? उसके दामाद। देखो उसके बाद में है रजिया सुल्तान। तो भारत पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के और 1240 तक इसने शासन किया। ठीक है, और इसका एक प्रेमी था जो अफ्रीका का गुलाम था, एक या अफ्रीकन गुलाम था। ठीक है, रजिया सुल्तान का याकूत। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई इसकी जो शादी है या इसका निकाह है वो किसके साथ हुआ? तो मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया के साथ जबरदस्ती निकाह किया गया इसका, जबरदस्ती निकाह कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना दे रखा है ऑप्शन में बलबन। तो बलबन कौन था? इसने सिजदा और पैबोस शुरू करी। सिजदा और पैबोस। नवरोज उत्सव शुरू किया। नवरोज, और इसके साथ साथ लोहे और रक्त की नीति को अपनाया इसने। लोहे और रक्त नीति को अपनाया।
किसने? बलबन ने। अब अपना क्वेश्चन ये था कि लाख बक्स की उपाधि धारण करने वाला दास शासक कौन था? लाख बक्स की उपाधि धारण करने वाला दास शासक। तो देखो बेट, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, ठीक है। और 1206 में इसने क्या किया? इसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। और 1210 में क्या हुई? इसकी मृत्यु हुई। 1210 में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हुई, घोड़े से गिर के मृत्यु हुई थी इसकी चौगान खेलते समय, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स, क्या कहा गया? लाख बक्स कहा गया, यानी लाखों का दान देने वाला या लाखों का दाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेता कौन था? तो पहला है नाना साहेब, जिसको धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता है, धुंधु पंत के नाम से, ठीक है। तो इसने क्रांति का नेतृत्व कहां किया? कानपुर में, ठीक है। कुंवर सिंह, दूसरा दे रखा है कुंवर सिंह, ये जगदीशपुरा बिहार, जगदीशपुरा बिहार में इसने क्या किया? क्रांति का ये नेता था, कौन? कुंवर सिंह, ठीक है ना। तात्या टोपे, तात्या टोपे, तो इसने सैन्य नेतृत्व किया था, सैन्य नेतृत्व किया था बिहार से, ठीक है ना। और अब जो अपना ऑप्शन दे रखा है, तो अपना बिहार में 1857 क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह, उत्तर क्या हो जाएगा अपना? कुंवर सिंह। मंगल पांडे, मंगल पांडे, तो 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी है, उसमें विद्रोह किया था, किसने? मंगल पांडे जी ने, ठीक है। तो 29 मार्च 1857 को, तो जो पुरानी पहले 1857 से पहले 1856 तक जो पुरानी राइफल, पुरानी बंदूकें चलती थी, ठीक है, तो उन पुरानी जो बंदूकें हैं जिनको ब्राउन बेस कहा जाता था, उनके स्थान पर नई जो राइफल आ गई थी, एनफील्ड राइफल, तो उनको चलाने से पहले या यूज करने से पहले दांतों से क्या किया जाता था? काटा जाता था, जिसके ऊपर गाय और सूअर की क्या लगी हुई थी? चर्बी, ठीक है। तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को मार दिया था, ठीक है। कब? तो 29 मार्च 1857 को इसने क्या किया था? बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। अब देखो कि जो मंगल पांडे था, इसको 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया था? इसको फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही दे होंगे? कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो ऐसे चेक के समान हैं जो बैंक की मर्जी पर निर्भर करेंगे या बैंक की सुविधा के अनुसार ही दे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कहा था केटी शाह ने, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? केटी शाह हो जाएंगे। उसके साथ साथ देखो ऑस्टिन ने क्या कहा था भाई? ऑस्टिन है तो उसने नीति निर्देशक जो तत्व हैं यानी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, तो उसने उनको संविधान की क्या कहा था? आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट अपना दे रखा है B.R. अंबेडकर, तो इसने इनको संविधान की अनूठी विशेषता कहा था, संविधान की अनूठी विशेषता कहा था,
ठीक है। और के एम मुंशी, इसने जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसको क्या कहा था? राजनीतिक कुंडली कहा था, राजनीतिक कुंडली कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, तो ये है, प्रश्न ये था कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं बैंक को दिए गए चेक के समान जो बैंक की सुविधा पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। तो एक केटी शाह ने कहा था, और ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा था इनको, बी आर अम्बेडकर ने इसको अनूठी विशेषता बताया था, और के एम मुंशी ने क्या कहा था? इसको नहीं, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक कुंडली कहा था। निम्न में कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सर्जित है? तो देखो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया था कि जो कंपनी का शासन था उस पर थोड़ा अंकुश लगाने की सोची थी, या अंग्रेजों ने उसके ऊपर थोड़ा धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था, उसको अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ये बताना है, तो जो कंट्रोल बोर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। पिट्स इंडिया के द्वारा सर्जित क्या था? कंट्रोल बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 9, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल, ठीक है, ईराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई किस स्थान पर स्थित है? तो पहले देखेंगे भाखड़ा नांगल। ठीक है, अपना क्या दे रखा है हमें? भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल कहाँ है? तो भाखड़ा नांगल तो सतलज नदी है, इसके ऊपर है, तो ये तो एक ही ऑप्शन में है। ईराकुंड महानदी के ऊपर है, नागार्जुन कृष्णा नदी के ऊपर है, और उकाई ताप्ती नदी के ऊपर है। तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अपना, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज्य की शपथ, तो पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया? पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई या घोषणा की गई। यही कारण था कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन एक प्रतीकात्मक दिन मनाने के लिए 26 जनवरी से इसको लागू किया गया। ठीक है। तो लाहौर में जो रावी नदी है उसके तट पर तिरंगा झंडा फहरा करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। ठीक है। उसके बाद में देखो ऑप्शन 1 में दे रखा है कलकत्ता। क्या दे रखा है? तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ 1886 में, तो दादा भाई नौरोजी ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। उसके बाद दे रखा है अपना इलाहाबाद 1888 में। इलाहाबाद कब? 1888 में। जॉर्ज यूल जो क्या थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। ठीक है। और देखो उसके बाद में बच गया अपना मद्रास का। तो मद्रास का अधिवेशन 1887 में, ठीक है ना, मद्रास में अधिवेशन हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये पहले क्या थे? पहले सैयद बदरुद्दीन जो तैयब जी थे वो पहले क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। कौन बने? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अपना ये था कि पूर्ण स्वराज्य की शपथ है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? ठीक है। तो लाहौर के अधिवेशन में, जो 1929 में। ठीक है। तो साथियों ये थे अपने 10 क्वेश्चन। आशा है कि भाई ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में ये क्लास आपको अच्छी लगी है
तो आपका अपना चैनल है जीके बाई मालाराम सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।